दोस्तों, वक्त संशोधन एक्ट पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से लगातार सरकार को भी झटके पर झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें अदालत में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, कपिल सिब्बल सीधे तौर पर बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और उनके साथ एक और जज की बेंच के सामने दलील पर दलील दे रहे हैं। और इस बीच जो सबसे बड़ी दलील दी गई वह यह कि आखिरकार भारत देश का जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल 25 और 26 है, जो इंसानों को तमाम जो भारत देश के नागरिक हैं उन्हें जो धार्मिक आजादी दी गई है उस पर किस तरीके से हस्तक्षेप करने का जो हक है वह लेजिस्लेटर को दिया गया। क्यों इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, आप निजी मामले में, धार्मिक मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। और इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी फटकार लगाई है वह यह कि यार ये बताओ कि अगर 15वीं सदी की कोई मस्जिद है, कोई इमारत है, तो उसके कागजात कहां से ला करके लोग देंगे। यह तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट की बात साफ करिए, सीधी सी बात है। अगर कोई मस्जिद किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में, या कोई मदरसा, कोई मकबरा, कोई मजार, कोई धार्मिक जो जगह है, मिल्कियत है, वह अगर मान लेते हैं 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले की है, तो उसके कागज कहां से लोग ला करके देंगे। कितने कागजात लोगों के पानी में बह गए। लोगों के पास अपने घर के कागजात इस मुल्क में लगभग लोगों के पास नहीं है, जो हालात हैं। और आप कहेंगे कि भैया तुम 500 साल पुरानी कागज ला के दो, कहां से ला करके लोग देगा। तो यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने पूछा मेहता जी से, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता, उनसे कहा कि बताओ भाई कहां से ला करके देंगे, कहां से लाएंगे कागज। तो सही तरीके से अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे, और वक्त बाय यूजर वाले मामले पर भी बहस चल रही है, लगातार बातें हो रही है कि पहली बात तो ये कपिल सिब्बल ने ये कहा कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम सही मुसलमान हैं या नहीं। आपने जो ये कह दिया कि 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा तभी वक्फ कर सकता है। क्यों भाई, हम पैदा हुए मुसलमान घर में, हम पैदा हुए एज ए मुसलमान, और फिर हम 5 साल आपके लिए वेट करते रहे क्या प्योर मुसलमान बनने के लिए। क्या डेफिनेशन है आपका, आप कौन होते हैं यह बताने के लिए कि हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है। मुसलमान होने के लिए हम मुस्लिम घर में पैदा हुए, हम ये मानते हैं, हमारा ये ईमान है कि हम एक अल्लाह और उनके रसूल को मानते हैं, बस ये काफी है। आपसे हम सर्टिफिकेट क्यों लेंगे, आप क्यों ये तय करेंगे कि हम प्रैक्टिसिंग है या नहीं है। तो कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे। कपिल सिब्बल के साथ सीनियर वकील मिस्टर धवन जी भी हैं और साथ साथ कई वकील हैं, और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार बहस जारी है। आपको बता दें 70 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज हुई है और आज कुछ याचिकाओं पर सीधे तौर पर सुनवाई हो रही है। आपको बताते चले जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, जावेद साहब, उसके अलावा टीएमसी की महुआ मोहित राव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके अलावा केरल का जमीयतुल उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी और कई जो तंजीमें हैं और कई जो पर्सनालिटीज हैं, उनके केसेस को जो है एक साथ इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है और जबरदस्त तरीके से बहस जारी है। सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं। पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट खचाखच भरा हुआ है। वहां पर यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा आलम है कि लोग एक आखिरी फैसले के तौर पर इस फैसले को देख रहे हैं और लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट वो हक देगी जिस हक का कहा सकता है, जो हक जो है संविधान ने दिया है। और खास करके माइनॉरिटीज मुसलमानों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए है क्योंकि सरकार किस तरीके से फैसले ले रही है ये सब लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर मुसलमानों को बड़ी उम्मीदें हैं, उन तमाम लोगों को उम्मीदें हैं जो कहीं ना कहीं संविधान पर यकीन रखते हैं, इस मुल्क के आईन पर यकीन रखते हैं। अब देखना यह है क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। आपको बता दें सदन के अंदर कई सारे नेता, खुद असदुद्दीन ओवैसी वहां मौजूद है, मोहम्मद जावेद साहब की भी मौजूदगी सुबह सवेरे देखने को मिली, तो कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहां पर मौजूद है, ऐसी खबर सामने आ रही है। कई मिल्ली तंजीम के जो सरबराह है वो वहां पर मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या कुछ फैसला सामने आता है, कितनी पॉजिटिविटी के साथ खबर सामने आती है, वो हम आप तक साझा करेंगे। आपको कितनी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से हमें जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि हमें आपकी तरफ से एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिले। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।